हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे फिर नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जेशिंग जो जाने लगती है पर हानतिंग के सामने होने की वजह से नहीं जा पा रही होती। हानतिंग भी उसे कहने लगता है कि तुम्हें काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा और ये भी बोल देता है कि तुम्हारा 45 kg से वेट नीचे ना हो। ये सुनकर वो कहने लगती है कि इन्वेस्टर ऐसी चीजें भी कंट्रोल कर सकता है। तो वह कहता है कि हाँ, क्योंकि अगर तुम्हारा वेट कम हुआ तो तुम बीमार हो सकती हो और इसका मतलब तुम 3 टाइम खाना भी नहीं खाओगे और तुमने रेगुलर खाना खाना है। और भी देखने लगता है कि रात भी हो गई है तो कहता है कि क्या हम डिनर करने के लिए साथ में चले। तो वह कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे अभी काफी काम है तो मैं चलती हूँ। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। हानतिंग उसे जाते हुए देख रहा होता है। अब जेशिंग जो घर पर पहुंचते तो उसकी मम उसका वेट कर रही होती है और उसके लिए खाने वगैरह भी बनाए होते हैं और उससे किचन के लेकर भी बात करने लगती है कि तुमने तो मुझे किचन के बारे में बताया ही नहीं और ना ही तुमने ये बताया कि तुमने न्यू कंपनी स्टार्ट की हुई है और उसमें तुम्हें कितने इशू आ रहे थे, तुम्हें ये सब मुझे बताना तो चाहिए था। तो वो कहने लगती है कि मम मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। तो उसकी मम कहती है कि इसमें परेशानी वाली क्या बात है, तुम्हें ये सारी बातें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, इस तरह मुझे ना पता लगती। तो जेशिंग कहती है कि मम मैं गलत थी। तो उसकी मम कहती है कि चलो जल्दी से हाथ धोकर आओ खाना खाने के लिए। और जेशिंग जो शाओमिंग के बारे में पूछी होती है तो बताया जाता है कि शाओमिंग तो किसी से मिलने के लिए गई हुई है तो ये भी अपना खाने के लिए आ जाती। इधर हानतिंग दिखाया जाता है जो उसकी बैठकर रिपोर्ट को देख रहा होता है। फिर शिंग को कॉल कर देता है। शिंग जो ब्रश कर रही होती है पर वो फिर भी हानतिंग से बात करने लगती है। वो उसे कहता है कि कल तुमने मुझसे मिलने के लिए आना। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं कल आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। और उसकी कॉल के बाद उसे हो रहा होता है कि मेरा वीकेंड भी चला गया। अब ऐसी हानतिंग के घर पर बेल होती है तो वो डोर ओपन करने के लिए जाता तो उसके घर पर मिस जेंग आती है। उससे बात वगैरह करी होती है पर तभी वो जेशिंग के प्रोजेक्ट को देख लेती। उसके काम को देखकर उसका तो जैसे मूड ही ऑफ हो जाता है पर वो उसके लिए काफी खाना वगैरह लेकर आई हुई थी और उसको इस तरह सोफे पे बैठे देखकर कहने लगती है कि सोफा लेटने के लिए होता और बैठने के लिए होता, ना कि काम करने के लिए होता है और तुम्हें सबसे पहले इधर आकर खाना खा लेना चाहिए। तो हानतिंग भी खाना खाने के लिए आ जाता और पहले जो मिस जेंग से कह रही होती है कि तुम्हें काम के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, जबकि वो खुद काम के बारे में बात कर रही होती और फिर फिश टैंक को देखकर कहने लगती है कि इसके अंदर फिश तो नहीं है, क्या मैं तुम्हारे लिए क्यूट क्यूट सी फिशेस ले आऊं। तो वो कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो यह बात सुनकर मिस जेंग भी कहने लगती है कि फिश टैंक रखना वेल्थ के लिए अच्छा होता है। और इधर हानतिंग दिखाया जाता है जो सुबह सुबह उठकर जेशिंग की तरफ लेकर जाने के लिए खाना बना रहा होता है और अपने फ्रेंड को तो उसमें से एक भी बाइट नहीं देता और सारा पैक करके लेकर जा रहा होता है। पर जबकि शाओ से कह रहा होता है कि अगर उसे पता ही न लगा कि तुम उसकी कितनी केयर करते हो तो इसका क्या फायदा होगा। पर हानतिंग तो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। हानतिंग जो उसकी कंपनी में पहुंच जाता, वहाँ पर ऑलरेडी उसकी मम होती है पर हानतिंग को नहीं पता होता और उसकी मम की बात जेशिंग से ही हो रही होती है और वो पूछ रही होती है कि किस कहाँ से मिलेंगी और शिंग भी उन्हें सब कुछ बता रही होती। उन्हें फाइनली की मिल जाती और वो हानतिंग को देखकर कोई और ही समझ लेती है और बताते हैं कि मैं शिंग की मम हूँ। तुम्हारे बारे में शिंग ने मुझे बताया था कि एक इन्वेस्टर आने वाला है जिसकी इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम है। तुम्हारा नेम मिस्टर सू है ना। अब हानतिंग भी उन्हें अपना रियल नेम नहीं बताता, बस वो जैसा कह रही होती है वैसा ही कर रहा होता है और वो तो ये भी कंप्लेन कर रही होती है कि जेशिंग ने वीकेंड पर भी तुम्हें बुला लिया, वीकेंड पर तो आखिर नहीं बुलाना चाहिए था। पर हानतिंग तो उनकी बातें सुनते सुनते उनके साथ अंदर आ जाता और जो भी वो वॉश करने को दे रही होती है वो सब वो वॉश कर रहा होता है। साथ में उसने अपना खाना भी वहीं पर रख दिया था। उन्हें पता होता है कि ये हानतिंग खाना लेकर आया है, मतलब मिस्टर सू। और वैसे फ्रूट को वॉश करते हुए टैप खराब हो जाता है जिसकी वजह से वो पूरा भीग जाता है। अब ये देखकर वो कहने लगती है कि तुम ऐसे तो नहीं सूखोगी, तुम वरना बीमार पड़ जाओगे। मैं अपने पास एक शर्ट तुम्हें दे देती हूँ, वही वाली तुम शर्ट पहन लो, जैसे ही वापस से कोट सूख जाएगा तो तुम पहन लेना। अब हानतिंग भी चुप करके वो शर्ट ले लेता है और जैसे ही जेशिंग आती है वो तो हानतिंग को देखकर शौक हो जाती है और साथ में उसको इस तरह की ड्रेसिंग में देखकर पूछने लगती है कि क्या तुम्हें ये मॉम ने दिया है। तो वो कहता है कि हाँ, मेरे पास कोई शर्ट नहीं थी। और हानतिंग ये भी बताता है कि मैंने टैप को ठीक कर दिया, टैप खराब हो गया था। और पीछे से शिंग की मॉम ने भी सुन लिया था कि उसने मिस्टर हान कहकर बुलाया है। तो कहने लगती है कि मिस्टर हान, ये तो मिस्टर सू नहीं है। तो जेशिंग कहती है कि नहीं, ये मिस्टर सू नहीं है, बल्कि यही तो है जिन्होंने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ये सुनकर तो उसकी मॉम भी हो जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया। पर कहने लगती है कि तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम हानतिंग हो बल्कि मिस्टर सू नहीं हो। तो जेशिंग कहने लगती है कि मॉम आपने मौका ही नहीं दिया होगा, इसी वजह से तो वो बता नहीं पाया। जेशिंग की मॉम हानतिंग को लंच के लिए इन्वाइट कर रही होती है जबकि हानतिंग लंच नहीं कर रहा होता। अब जेशिंग की मॉम कह रही होती है तो उसे भी कहना पड़ रहा होता है हानतिंग को। अब फिर उनके साथ लंच करने के लिए बैठ जाता है। अब उनके साथ बैठकर खाना खा ही रहा होता है तभी इनकी मॉम पूछने लगती है कि तुम तो काफी बिजी होते होगे ना, तो क्या तुम अपने पेरेंट्स के साथ भी खाना वगैरह खाते होते हो, क्या तुम्हें इतना टाइम मिल जाता है। शिंग भी कह रही होती है कि मॉम खाता ही होगा ना, जबकि हानतिंग बताता है कि मेरे मॉम डैड नहीं है और ये काफी पुरानी बात हो चुकी है। पर शिंग की मॉम को उसके लिए बुरा लग रहा होता है। कहने लगती है कि तुम कभी भी मेरे घर पर आ सकते, जो भी तुम खाना चाहो मैं तुम्हें बनाकर खिला दूंगी। वो तो उसे काफी अच्छे से बिहेव कर रही होती है और साथ में शिंग की भी बचपन की आदतें उसे बताने लगती है कि किस तरह की बच्ची हुआ करती थी, यहाँ तक कि उसके बचपन की पिक भी हानतिंग को दिखाने लगती है। हानतिंग भी काफी खुश होकर देखने लगता है क्योंकि शिंग की मॉम ने नोट कर लिया था कि हानतिंग किस तरह शिंग को देख रहा है, जबकि जेशिंग तो अपनी मॉम को रोक रही होती है कि मॉम ऐसा मत करे, पर उसकी मॉम तो रुक ही नहीं रही होती और हानतिंग इन्हें घर तक साथ छोड़ने के लिए आता है और साथ में उनकी चीजों को भी कैरी करके लेकर जा रहा होता है, जबकि जेशिंग उसे मना कर रही होती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मुझे करने दो। अब जब दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो जेशिंग उसे कहती है कि जर्मनी में क्या तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे साथ होते थे। तो वो बताता है कि मैं जर्मनी उनके साथ तो गया था पर वहाँ पर उनकी कुछ मीटिंग्स वगैरह थी और उसके बाद उन्हें वापस आना था, इसलिए एक हफ्ते के अंदर अंदर ही वो वापस आ गए थे और उसके
बाद मैं वहाँ पर अकेला रहता रहा, क्योंकि टैब वाली बात से स्टार्ट हुई थी कि तुम्हें टैब ठीक करना कैसे आता था। तो वो बताता है कि आखिर मैंने इतना टाइम अकेले जो गुजारा है तो मुझे हर चीज तकरीबन आती है। अब जिशिंग का घर आ जाता और वो उसको हर चीज कैरी करने के लिए थैंक्स कैरी होती है, और उसकी पहनी हुई शर्ट को देखकर जब स्माइल करी होती तो वो जल्दी से कोट के नीचे शर्ट को छुपाने लगता है और कहता है कि मैं इसको धोकर वापस कर दूंगा। तो वो कहने लगती है कि नहीं मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है। अभी जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे दिए हुए कमेंट्स को अच्छे से पढ़ूंगी जो भी आपने मेरी रिपोर्ट के ऊपर लिखे हुए हैं। तो वो भी इसको बाय करके वहाँ से चला जाता है और वो दिखाया जाता है जो शॉमेंग की आईडी को देख रहा होता है और उसकी पिक को देखकर कहने लगता है कि इसने तो इस पिक पर बहुत ही ज्यादा फोटो शॉप किया हुआ है, और ये बात उसके इनबॉक्स में भी जाकर बोल देता है कि ये तुम रियल नहीं लग रही हो। तो वो भी इसको आगे से अनफ्रेंड कर देती है। ये देखकर तो इसे गुस्सा आने लगता है कि मुझे अनफ्रेंड कैसे कर सकती है, मैं भी इसको दिखा कर रहूंगा कि मैं कौन हूँ। और जेशिंग तो काम से वापस आते हो तो अपनी मॉम के पास तो आकर बैठती है, पर उसकी मॉम उसको काम नहीं करने दे रही होती है और कहने लगती है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई हो, इतनी पतली सी बन चुकी है। तो वो कहती है कि नहीं मॉम मेरी चबी फेस को तो देखे, मैं स्मार्ट नहीं हुई हूँ। उसकी माँ कहती है कि नहीं, पहले जब मैं आई थी तुम इससे मोटी थी, अभी तुम स्मार्ट हो चुकी हो, तुम्हें वापस उतना होना होगा। और उसे समझाने लगती है कि बहुत से लोग लाइफ में आते भी हैं और फिर लाइफ से चले भी जाते हैं, तो उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम आपकी लाइफ में रहने के लिए नहीं होते, और बाकी तुम्हें तुम्हारी लाइफ के लिए कोई और मिल जाएगा जो तुम्हारे साथ परमानेंट रहेगा। तो वो कहती है कि ऐसा कोई नहीं मिलने वाला। तो उसकी मॉम कहती है कि हर किसी की शादियां होती हैं, तो तुम्हें भी कोई ऐसा मिल जाएगा, क्या पता वो अभी भी तुम्हारे पास हो। पर शिंग तो ये सब मानने को तैयार नहीं होती और अपनी मॉम को स्ट्रॉबेरी खिलाने लगती ताकि उसकी मॉम और बातें ना कर पाए। और इधर हंटिंग दिखाया जाता है जो घर पर आने के बाद अपने मॉम डैड की पिक को देख रहा होता है और उसे वो टाइम याद आ रहा होता है जब उसके मॉम डैड की क्रिटिकल कंडीशन थी, पर फर्स्ट एड उस टाइम पर कोई भी उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाया था, इसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ को सुनते ही वो फौरन से अपनी ग्रैंडपा के गले लग जाता है। तब हंटिंग बहुत ही ज्यादा छोटा हुआ करता था और इधर शामिंग दिखाई जाती जो अपने सेटअप पे बैठी होती, तभी उसे एक एडवर्टाइजमेंट की तरफ से मैसेज आता है और वो इसे इलेक्ट्रिक बाइक की प्रमोशन करने को बोल रहे होते। तो ये भी फौरन से हाँ कर देती और कहती है कि मुझे क्या करना होगा। तो उसे बोला जाता है कि आपने सिर्फ एक लाइव स्ट्रीम करनी और लाइव स्ट्रीम से ही लोगों को बताना है। तो ये मान जाती है और पूछती है कि मुझे कब आना होगा। तो वो कहती है कि आप कल या परसों किसी दिन भी विजिट करने के लिए आ सकते हैं। तो ये उनको कल के लिए हाँ कर देती है कि मैं आ जाऊंगी। और नेक्स्ट जिशिंग अपनी मॉम के साथ दिखाई जाती है क्योंकि वो अपनी मॉम को छोड़ने के लिए जा रही होती है और कह रही होती है कि मॉम टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता, आपके जाने का टाइम भी आ गया। पर उसकी मॉम तो हंटिंग के बारे में बात कर रही होती है कि हंटिंग से कुछ सीखो, वो कितना छोटा सा बॉस है और कितना मेच्योर है, तुम्हें भी उससे कुछ सीखना चाहिए। और मुझे तो उसकी फैमिली को लेकर बहुत बुरा लग रहा है, जब भी वो हमारे घर पर आना चाहिए, जब भी वो फ्री हो तुमने घर पर इन्वाइट करना है, मैं हमेशा उसे वेलकम करूंगी और मेरी तरफ से उसे गुड बाय भी कर देना। मैं उसे गुड बाय नहीं कह पाई। तो जिशिंग कहती है कि ठीक है मॉम, मैं आपकी तरफ से गुड बाय भी कर दूंगी और उसको घर के लिए इन्वाइट भी कर लूंगी। और इधर शामिंग दिखाई जाती है जो इलेक्ट्रिक बाइक के स्टॉल पर आती है और जैसे अंदर आकर हेलो करती है तो साइड से लो हान देता, तो ये भी उस तरफ देखने लगते हैं और लो को देखते से तो गुस्सा आ जाता है, कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर प्रमोशन के लिए आई हो ना। तो बताने लगता है कि मेरा कोई एक बिजनेस नहीं है, बल्कि मेरे बिजनेस बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, पहले तो तुम्हें मुझे वही चार्ट में वापस से ऐड करना होगा। ये कहकर अपना कोड स्कैन उसे करवा रहा होता और ये भी चुप करके उसके कोड को स्कैन कर लेती है। तो फिर वो उसे कहता है कि अब मुझे मैसेज अपने नंबर का करो। वो जैसे उसको अपने नंबर का मैसेज करने लगती है तो आगे से पता लगता है कि उसने तो इसको अनफ्रेंड कर दिया है। ये देखकर उसे गुस्सा आ रहा होता है कि तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, अभी तो फ्रेंड बने थे। तो वो कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें ये फील करवाना चाहता था कि अनफ्रेंड होकर कैसा लगता है जब आपका मैसेज किसी दूसरे पर्सन को ना पहुंचे। अब दोनों इसी बात को लेकर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और शामिंग तो इसकी बातों की वजह से वहाँ से जाने लगती है, पर वो कहता है कि तुम्हारे हाथ से ऐड निकल जाएगी, क्या तुम इसको अपने हाथों से जाने देना चाहती हो। ये सुनते वहीं पर रुक जाती है और कहने लगती है कि लू तुम मुझसे क्या चाहते हो। वैसे ही साइड से मैनेजर आ जाता और लू उससे शामिंग को इंट्रोड्यूस करवाने लगता और बताता है कि ये इंटरनेट सेलिब्रिटी है और इसका नेम स्मार्ट लेमन है। ये बातें करने के बाद लू तो वहाँ से जाने लगता है, पर इसे अभी तक लू पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पर मैनेजर के कहने पर लाइव स्ट्रीम करने के लिए चली जाती और लाइव स्ट्रीम में लोगों को इस बाइक के बारे में बता रही होती है। और जैसे लाइव स्ट्रीम एंड कर दिया तो मैनेजर कहता है कि आपकी फॉलोइंग तो काफी ज्यादा और लाइव स्ट्रीम में भी काफी ज्यादा लोग थे, इसी वजह से मैं आपको एक इलेक्ट्रिक बाइक गिफ्ट देना चाहता हूँ। शामिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि उसको फ्री में एक चीज मिल गई। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।